हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस फिजिक्स ट्यूटोरियल सीरीज। और आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट लाइट हमारा चैप्टर है और लाइट में आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट। ठीक है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, जैसे कि अगर लाइट हो ना, सबसे पहले ये हम समझते हैं कि देखो ये लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, लाइट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और बिना लाइट के, ठीक है, यह लाइट जरूरी होता है क्या करने के लिए? लाइट इज नीडेड टू सी द थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट देखना है तो हमको क्या, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं? विद दी हेल्प ऑफ, ठीक है, विद दी हेल्प ऑफ लाइट। अगर लाइट ही ना हो तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। ठीक है, अब देखो भाई कैसे, अब लाइट जो है कैसे हेल्प करता है। ठीक है, तो लाइट कैसे हम किसी चीज को देखते हैं? ठीक है, या तो लाइट उस ऑब्जेक्ट से निकले। ठीक है, लाइट इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट कम्स। या तो लाइट जो है उस ऑब्जेक्ट से निकले, ठीक है, या उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो, और फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड। ठीक है, या तो लाइट लाइट इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट कम्स, या तो लाइट वहां से आए या तो वहां से रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, अब जैसे कि ये बल्ब है, ठीक है, तो बल्ब को हम क्यों देख सकते हैं? क्योंकि यहाँ से बल्ब से क्या होता है? लाइट एमिट होता है। ठीक है, बल्ब से लाइट एमिट होता है, इसलिए हम बल्ब को देख सकते हैं। अब इस फ्लावर्स को हम कैसे देख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि सन सन का जो लाइट है, सन से जो लाइट रे निकलती है वो यहाँ पे पड़ती है। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है और हमारे आंखों पे, ठीक है, अगर मैं कहूँ यहाँ पे मेरी आंख है, ठीक है, हमको हमारी आंखों में जाती है, डेट्स भाई हम इसे देखते हैं। ठीक है, तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और लाइट इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट या टू सी द थिंग। ठीक है, लाइट की वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट लाइक जो सन है, ठीक है, या जो स्टार्स हैं, या इलेक्ट्रिक बल्ब है, या जो ट्यूब लाइट है, ये क्या करते हैं? ये जो है लाइट को एमिट करते हैं। ये सारे क्या करते हैं? लाइट को एमिट करते हैं। ठीक है, लाइट को एमिट करते हैं। तो जो लाइट को एमिट करता है उसे हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, जो लाइट को एमिट करता है उसे क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आओ अब आगे चलते हैं। तो जैसा कि हमें ये समझ में आ गया कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम ये समझेंगे हाउ वी कैन सी दी ऑब्जेक्ट सेम एज इट इज। ठीक है, अब बस यहाँ पे थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट ये समझ लें क्या भाई, क्योंकि हमको ये पता है कि लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट से एमिट होता है, ठीक है, तो हम उसे या तो रिफ्लेक्ट होता है या एमिट होता है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो नॉन लूमिनस उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं, ध्यान रखना, नॉन लूमिनस, जिससे कि कोई लाइट एमिट नहीं करती है। अब जैसे कि ये देखो, ये चेयर है, क्या यहाँ से लाइट निकल रही है? क्या इस चेयर से लाइट निकल रही है? नहीं भैया, इस सोफे से जो है लाइट निकल नहीं, लाइट एमिट नहीं कर रही है। तो फिर इसको कैसे एक ह्यूमन बीइंग देख सकता है? इसको इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे बल्ब है, बल्ब से लाइट यहाँ पे गई, यहाँ से टकराने के बाद ये बल्ब, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये रिफ्लेक्ट होके जब हमारी आंखों में गई तो हमको ये दिखाई देता है। ध्यान रखना, लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके जब हमारी आंखों में पड़ती है तभी तभी हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई कब देता है? जब कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमको दिखाई कब देगा? जब लाइट इस पे पड़ेगी, पड़ने के बाद इससे लाइट एमिट होगी और हमारी आंखों में जाएगी, तो हम इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे ये समझ में आ गया कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट किस में ट्रेवल्स करता है? स्ट्रेट लाइन। अब देखो कैसे भी है, ठीक है, सपोज करो सन है, ठीक है, सन से लाइट आ रही है, ये है सन, सन से लाइट एमिट हो रही है, तो हमारी शेडो बनती है। अब यहाँ से ये शेडो ऐसे बनेगी इसकी, ठीक है, शेडो बनेगी यहाँ पे, ठीक है, बट क्या हुआ कि इसकी शेडो क्यों बन रही है? ठीक है, क्योंकि लाइट स्ट्रेट में ट्रेवल करती है, लाइट यहाँ से स्ट्रेट ट्रेवल हुआ। अब ट्रेवल होने के बाद क्या हुआ कि इससे जो है लाइट इससे पास थ्रू नहीं हो रहा है, इससे लाइट पास थ्रू नहीं हुआ। ठीक है, तो दैट्स वाई क्या होता है कि जो इसका एक डार्क एरिया बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं शेडो। ठीक है, ये आगे चल के और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब देखो हमको ये समझ में आएगा, देखो भाई हम किसी ऑब्जेक्ट को देख कैसे सकते हैं? जब लाइट उस पर पड़े, अब जब लाइट उससे रिफ्लेक्ट हो या लाइट एमिट हो, तो हम क्या कर सकते हैं? हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, अब लाइट का नेचर क्या होता है? देखो भाई दो थ्योरी है यहाँ पे, ठीक है,
वो थ्योरी क्या, अकॉर्डिंग टू द वेब थ्योरी ये कहता है कि देखो भैया, लाइट जो है, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब लाइट के पास क्या है, लाइट के पास वेव है, कैसा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ध्यान रखना, देखो भैया, लाइट अकॉर्डिंग टू वेब थ्योरी, लाइट के पास क्या है, लाइट के पास वेव है, ठीक है। चलो, अब वेव को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं नहीं चाहिए होता है, तो एक बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि वेव थ्योरी, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल टू प्रोपोगेट, या डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल टू प्रोपोगेट, ठीक है। ध्यान रखना, लाइट के पास कैसा कॉन्सेप्ट है, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल, या डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि इसे कोई किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती वेव को ट्रेवल होने के लिए, ठीक है। वेव को ट्रेवल होने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चलो, दूसरा पॉइंट है, देखो, अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल्स थ्योरी, अब पार्टिकल्स थ्योरी ये कहता है कि लाइट के पास पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। मतलब लाइट कंसिस्ट ऑफ अ पार्टिकल, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ अ पार्टिकल्स विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन वेरी हाई स्पीड, मतलब लाइट के पास क्या है, देखो अभी हमने ये क्या समझा कि सन है, ठीक है। सन से क्या निकलती है, लाइट निकलती है, ठीक है, सन से लाइट निकलती है। तो लाइट के पास दो कॉन्सेप्ट है, एक तो लाइट के पास वेव है, और लाइट के पास क्या है, लाइट के पास पार्टिकल्स भी है, ठीक है। जैसे कि सपोज करो किसी पर्सन के पास दो टैलेंट होता है, ठीक है। एक पर्सन, सपोज करो एक कोई पर्सन है, इसके पास दो टैलेंट है, ये क्रिकेट भी खेल सकता है, ठीक है, ये क्रिकेट भी खेल सकता है, और ये पर्सन फुटबॉल भी खेल सकता है, मतलब इसके पास दो टैलेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे ठीक है, लाइट है, तो लाइट के पास क्या है, लाइट के पास वेव है, लाइट के पास वेव है, और क्या है, लाइट के पास पार्टिकल है, ठीक है। लाइट के पास मतलब लाइट के पास कैसा वेव है, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और क्या है, लाइट के पास लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें पार्टिकल्स ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, पार्टिकल्स भी ट्रेवल करते हैं, और इसके पास वेव होता है। वेव का कैरेक्टर क्या होता है कि वेव डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल, ओके, ठीक है। चलो, तो अब जो ये पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स, ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो इसीलिए ये कहा जाता है कि भैया लाइट के पास डुअल नेचर होता है, ठीक है। लाइट के पास लाइट कैसा होता है, लाइट है जो डुअल नेचर, ठीक है। लाइट क्या होता है, लाइट के पास डुअल नेचर होता है, ध्यान रखना, लाइट है जो डुअल नेचर, ठीक है। लाइट एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव्स एंड पार्टिकल, दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं, लाइट के पास क्या है, लाइट के पास वेव है और पार्टिकल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। चलो, अब आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, ध्यान दो, देखो एक वर्ड यहाँ पे है, ये ध्यान रखना भैया, क्या है, रिफ्लेक्शन, एल, देखो ये एल है, ये एल है, कंफ्यूज मत होना, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन किसे बोलते हैं, जब लाइट रे किसी जब लाइट रे अगर किसी सबस्टेंस पे पड़े, ठीक है, जब लाइट रे सबस्टेंस पे पड़े, पड़ने के बाद बाउंस बैक हो जाए, या मैं कहूँ रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, या ठीक है, या बैक हो जाए, BACK, बैक, ध्यान रखना, उसी मीडियम में बैक हो जाए, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट ए से लाइट निकली, लाइट यहाँ पे ट्रेवल हुआ, ट्रेवल होने के बाद यहाँ पे पड़ा, यहाँ पे पड़ने के बाद फिर अगेन ये जो है मिरर पे पड़ने के बाद वापस इसी मीडियम में चला गया, तो इसको बोलते हैं क्या, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलो, तो देखो भाई, रिफ्लेक्शन किसे बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, या मैं कहूँ बाउंसिंग बैक, या आफ्टर लाइट रे विच फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेंडिंग बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ध्यान रखना, जब किसी सबस्टेंस पे कोई लाइट रे पड़ती है, पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है सेम मीडियम में, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अब देखो, रिफ्लेक्शन के भी लॉज होते हैं, ठीक है। लॉज मतलब नियम, लॉज क्या होता है, लॉज होता है रूल, रूल मतलब नियम, क्या क्या रूल होता है, देखो भैया, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं, देखो भाई, अगर ये, ठीक है, अगर ये ए पॉइंट है, ठीक है, अगर ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से लाइट रे आती है, ध्यान ध्यान रखना, लाइट रे जो आती है, ठीक है, या मैं कहूँ जो स्टार्टिंग वाली जो लाइट रे है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। चलो, अब जो जो लाइट रे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, देखो ध्यान रखना, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब ठीक है, अब एक पॉइंट और, अब इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे लाइट रे टकराए, देखो ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे लाइट रे टकराए, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल, इस जो प्लेन मिरर है, ठीक है, ये जो प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर पे इस प्लेन मिरर पे क्या हुआ, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट पे जहां पे लाइट रिफ्लेक्ट हुई, तो इस परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होगा, ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर होगा, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है।
तो इंसिडेंट रे जो लाइट रे आती है, जो लाइट रे टकराने के बाद वापस जाती है, उसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है। और इसको नॉर्मल बोलते हैं। और जो नॉर्मल से ध्यान रखना, किससे किससे एंगल बनता है, ध्यान रखो। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंगल। एंगल किससे, नॉर्मल से जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जो नॉर्मल से एंगल बनता है रिफ्लेक्टेड रे में, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलो, तो अब लॉ क्या है, लॉ ये है कि भैया जो भी इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, वो सारे के सारे एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। देखो एक ही पॉइंट पे तुम्हारा ये देखो इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे भी एक पॉइंट पे है, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे भी चला गया एक पॉइंट पे। और ये जो नॉर्मल, ये सारे के सारे क्या लाई कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है। दूसरा पॉइंट ये कि ये जो एंगल बनेगा इंसिडेंट, हमेशा ये जो इंसिडेंट एंगल आई जो है, ये हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर रहेगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अब एक बात और ध्यान रखना कि लेट सपोज करो कोई रफ सरफेस है, लेट सपोज करो रफ सरफेस है। रफ सरफेस पे लाइट रे ऐसे पड़ी, ऐसे पड़ने के बाद जो है, अब देखो इस सरफेस की वजह से लाइट रे कहीं ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। बट एक बात हमेशा ध्यान रखना कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम रहता है। ये ना कंफ्यूज होना कि नहीं क्यों लाइट रे इधर उधर जिग जैग तरीके से चल गई। लेकिन देखो यहाँ ध्यान रखना कि अगर इस सरफेस पे हम एक नॉर्मल लाइन खींचे हैं, एक नॉर्मल लाइन खींचे हैं परपेंडिकुलर टू सरफेस, यहाँ पे सरफेस पे, तो क्या होगा कि हमेशा जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। हमेशा ये जो मैं नॉर्मल लाइन खींचा था यहाँ पे, अगर ये जो नॉर्मल है, लाइट यहाँ से आ रही है, आई ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा आई इक्वल टू आर होगा, ध्यान रखना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा वैलिड करता है, ठीक है। चलो देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज अप्लाई होता है, सिर्फ प्लेन मिरर के लिए भी नहीं, ये अप्लाई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई होता है टू ऑल काइंड्स ऑफ द मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होता है, देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जहां से लाइट निकलती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट देखो भैया, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जहां से लाइट निकलती है, ठीक है। या ये कहो कि ये सपोज करो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे रखा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट किसे किसे बोलेंगे, या तो लाइट रे यहाँ से निकले, या कोई सन है या कहीं से लाइट रे इस पे आ रही है, ठीक है। इससे टकराने के बाद ऐसे लाइट रे जा रही है, तो ध्यान रखना ये कहलाएगा ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट उससे जहाँ से लाइट रे निकलती है। और इमेज किसे बोलते हैं, इमेज उसे बोलते हैं जैसे कि अभी ये लाइट रे आई, टकराए, टकराने के बाद सपोज करो कि यहाँ पे तुमने एक एक पेज लगा दिया, ठीक है, एक पेज लगा दिया, ठीक है। अब इसका इसका यहाँ पे जो है ना, इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इमेज बन रहा है, ठीक है। इसे मतलब टकराने के बाद जो दो लाइट रे ऐसे आए, ये दो लाइट रे सपोज करो टकराए, टकराने के बाद यहाँ पे इसी का इमेज बन रहा है, इसी का शेप बन रहा है, इसी ऑब्जेक्ट का शेप बन रहा है, तो इसको बोलते हैं इमेज। तो इमेज उसे बोलते हैं जहां पे ये अपीयरेंस होता है, जहां पे अपीयरेंस होता है उसको बोलते हैं इमेज। और ऑब्जेक्ट उसे बोलते हैं जहां से लाइट रे आती है, ठीक है। तो एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रे आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रे आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय, जो भी जिसके पास लाइट है, या तो लाइट निकलती है, या तो लाइट रिफ्लेक्ट हो, या तो उसका खुद का लाइट हो, या तो रिफ्लेक्शन हो, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। इमेज किसे बोलते हैं, इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक ठीक है। कब प्रोड्यूस होता है, जब लाइट रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, या किसी किसी लेंस के थ्रू रिफ्लेक्टेड होता है, तो उसके बाद से इमेज बनता है, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज और समझ लेना कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है। देखो अभी बस समझना, अभी इसके बारे में और डिटेल समझेंगे। तो रियल इमेज उस इमेज को बोलते हैं, रियल इमेज जो इमेज बने वो किसी स्क्रीन पे अपीयर हो जाए, स्क्रीन पे अपीयर हो जाए, ठीक है। स्क्रीन क्या, अब देखो स्क्रीन पे कैसे अपीयर होगा, सपोज करो यहाँ पे सिनेमा हॉल में स्क्रीन लगी है, तो यहाँ से लाइट रे निकली, लाइट रे ऐसे निकलती है, जब लाइट रे एक दूसरे से टकराती हैं, तो यहाँ पे जो है इमेज बनता है। देखो ये ही लाइट रे, ध्यान रखना, ये जो ओरिजिनल लाइट रे जब दूसरे से टकराती हैं, तो यहाँ पे बनता है, यहाँ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा वहां पे इमेज बनता है। तो इस टाइप का इमेज को बोलते हैं रियल इमेज। या मैं कहूँ ये जो इमेज बना है, ये स्क्रीन पे अगर दिख गया तो इसको बोलते हैं रियल इमेज। अब वर्चुअल इमेज किसे बोलते हैं भाई, ठीक है। वर्चुअल किसे बोलते हैं, वर्चुअल उसे बोलते हैं जो कि स्क्रीन पे अपीयर नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे ये जो सामने ये खड़ा है, ठीक है, ये है तुम्हारा मिरर। तो मिरर में देखो, मिरर में क्या यहाँ पे स्क्रीन है कुछ जहाँ पे ये इमेज बन रहा है, नहीं भाई यहाँ पे स्क्रीन है ही नहीं है।
ठीक है, ये एक तरीके से इल्यूजन है तुम्हारा, ठीक है, इल्यूजन है। मिरर में देखोगे तो तुम्हारा इमेज तुमको दिखेगा, लेकिन वो वर्चुअल इमेज होगा, रियल नहीं होगा। ये किसी स्क्रीन को इसे नहीं रख सकते, ठीक है। इस मिरर में कोई स्क्रीन दिख रहा जहाँ से तुम लगा के कोई पेपर ले लो या कोई स्क्रीन ले लो जहाँ पे ये इमेज दिख जाए, नहीं तो अभी हम डिटेल समझेंगे क्यों भैया मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। तो अभी एक चीज समझ में आ गया। देखो भैया, रियल इमेज उसे बोलते हैं जो कि स्क्रीन पे मिल अपीयर हो, वर्चुअल उसे बोलते हैं जो कि स्क्रीन पे अपीयर ना हो, ठीक है। चलो, अब देखो भाई कैसे भैया उसमें वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है। अब देखो कैसे कि ये लेटर सपोज करो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से अगर लाइट रे निकली ऐसे, लाइट रे ऐसे निकली, निकलने के बाद देखो दो लाइट रे निकली, ये दो लाइट रे, ये लाइट रे ऐसे निकली। अब ये क्या होगा, ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से क्या होगा, लाइट रे रिफ्लेक्ट होगा। जब ये रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुआ, तो अब देखो, अब यहाँ से अगर तुम देख रहे हो, ठीक है, यहाँ से अगर तुम देख रहे हो तो तुमको ये क्या लगता है कि ये जो दोनों, अब देखो क्या ये जो रियल, ये जो लाइन यहाँ से जो निकल रही है, ध्यान रखना, यहाँ से जो लाइट रे निकल रही है, क्या ये यही लाइट रे दोनों कहीं मिल रही हैं, क्या ये कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही है कहीं। लेकिन क्या अगर तुम यहाँ से देखोगे तो लगेगा कि ये जो दोनों लाइन है वो कहाँ से आ रही है, वो यहाँ से कहीं से आ रही है, वो दोनों लाइन लगेगा कि यहाँ कहीं जाके मिली है। तो इसलिए इमेज यहाँ बनता है। तो इस टाइप का इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज बोलते हैं, जहाँ पे अपीयर्स टू बी मीट लगे, जहाँ पे जो लाइन है, यहाँ पे जो जो रे क्या हो, अपीयर्स टू बी मीट, जहाँ पे इस टाइप की बात हो, रे अपीयर्स टू बी मीट हो, उस टाइप का इमेज जहाँ पे बनता है उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है। देखो, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर कैन बी सीन, हम उसे देख सकते हैं, ठीक है, बट हम उसे जो है उसे किसी स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए अब देखो एक चीज और भैया, एक चीज और देखो भैया, इमेज इस टाइप की इमेज को हम क्या बोलते हैं, विच कैन नॉट बी रिसीव्ड स्क्रीन, वो स्क्रीन पे नहीं है, इसलिए उसे वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो अब इमेज बना कैसे, देखो भैया, ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ओ है, तो इतना ही सेम साइज का इमेज बनता है। तो ध्यान रखना, प्लेन में जो इमेज बनता है सबसे पहले कैसा बनता है भैया, वर्चुअल बनता है, ठीक है। और कैसा बनता है, कैसा बनता है, सेम साइज का बनता है। और कैसा बनता है भाई, ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक का, देखो ये भी डिस्टेंस सेम होता है, ठीक है, मतलब मैं कहूँ इक्वल डिस्टेंस पे बनता है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे बनता है, ठीक है। तो आई बात समझ में भाई। सबसे पहली बात की इमेज कैसा बनेगा, इमेज बनेगा वर्चुअल, ठीक है। और इमेज कैसा बनेगा, सेम साइज का बनेगा। और इमेज कैसा बनेगा, इक्वल डिस्टेंस पे बनेगा, ठीक है। और कुछ रह गया, आई थिंक और कुछ नहीं रह गया, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि सेम साइज का बनता है, मतलब इरेक्ट बोलते हैं यहाँ पे, इरेक्ट बोलते हैं। इरेक्ट मतलब कि जैसा तुम हो ना, इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है। अगर तुम ऐसे खड़े हो तो इमेज भी तुम्हारा ऐसे ही बनेगा, ठीक है, इधर। चलो आगे और देखते हैं। अब भाई एक चीज और देखो कि अगर मतलब इसी इसी प्लेन मिरर में अगला इमेज देखो कैसे बनता है। तो ये हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की जब मैं बात करूँ, ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब कि एक फाइनाइट, मतलब कि अभी हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात किया था, यहाँ पे अब एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो यहाँ पे इमेज कैसे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ से एक लाइट रे निकली, सीधे परपेंडिकुलर निकालते हैं, ठीक है। एक लाइट रे परपेंडिकुलर निकालें, ये परपेंडिकुलर गई। एक लाइट रे ऐसे बेंड करके निकालें, बेंड करके गई। तो देखो भाई एक चीज और समझ लेना, इमेज बनेगा कब, जब व्हेन टू लाइट रेज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, आगे बिल्कुल याद रखना। जब दो लाइट रे मीट करें, ठीक है, या अपीयर टू बी मीट हो, अपीयर टू या लगे कि वो मिल रहे हो, तो वहां पे इमेज बनता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ से दो लाइट रे निकाला, ठीक है, अब यहाँ से दो लाइट, एक लाइट रे ऐसे निकली, एक लाइट रे ऐसे निकली, तो ये लगा कि ये दोनों लाइट रे कहाँ जाके मिल रही, यहाँ पे मिल रही, ठीक है। और इस तरीके से इसके नीचे वाले पॉइंट देखो भाई, ये टॉप का व्यू था ये, ठीक है। और ये तुम्हारा नीचे का व्यू है। तो अब इससे भी दो लाइट, इससे भी एक लाइट रे ऐसे निकाले हैं, ठीक है, एक लाइट रे ऐसे गया, ऐसे गया, एक लाइट रे ऐसे गया। तो इसको भी जब मिलाएं तो ये भी यहाँ मिलता हुआ नजर आया भैया, ठीक है। तो इससे यह क्या पता चला भैया कि इमेज कैसा बना, इमेज बनेगा वर्चुअल, ठीक है। और इमेज कैसा बनेगा, सेम साइड में। और इमेज कैसा बनेगा, इक्वल लेंथ में। और इमेज कैसा बनेगा, इरेक्ट, देखो ये ऊपर है, इसका मुंडी ऊपर है, इसका भी मुंडी ऊपर है, ठीक है। तो देखो भैया इमेज बनेगा वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइड।
और इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द, मतलब मिरर से उतना ही डिस्टेंस पे बनेगा इमेज जितना डिस्टेंस पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। ये प्लेन मिरर है, मैं प्लेन मिरर से उतना ही डिस्टेंस पे बनेगा। यहाँ पे अगर 5 मीटर है तो ये भी बनेगा कितना डिस्टेंस पे, ये भी बनेगा 5 मीटर। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब एक चीज और देख लो भैया, ठीक है, एक एक चीज और देख लो। यहाँ पे इरेक्ट है ना, ठीक है। अब एक चीज और देखो भाई, ध्यान रखना कि यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि अगर ये प्लेन मिरर है, ठीक है, तो अगर अगर ये प्लेन मिरर है तो एक चीज और देखना भाई जरा ध्यान से कि अगर सपोज करो कि तुम क्या हो, तुमने जो है प्लेन मिरर के सामने खड़े हो, ठीक है, प्लेन मिरर के सामने हम खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद तुम लेफ्ट हैंड उठाओ, ठीक है, लेफ्ट हैंड उठाओ। ठीक है, तो देखो भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, तो एक चीज हमको समझ में आ गया, प्लेन मिरर के सामने इमेज बनता है इन्वर्टेड। वेट फॉर अ मिनट, ठीक है, वेट फॉर, ठीक है, चलो। तो इमेज यहाँ पे कैसा बनता है भाई, प्लेन मिरर में वर्चुअल बनेगा, ठीक है, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, सेम साइज का बनेगा, इक्वल डिस्टेंस पे बनेगा। ठीक है, तो अब ये लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, ठीक है, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है कि अगर तुम यहाँ पे खड़े हो, एक मिरर है, ठीक है, तुम अपना जो लेफ्ट हैंड है, तुम अपना लेफ्ट हैंड, ये तुम्हारा लेफ्ट है, ठीक है। अब सपोज करो, अब इसको देखो, अब तुम्हारे इमेज में, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा ये तो ये जो देखो, ये वाला जो पैरेलल हैंड है ना, यही तुम्हारा ऊपर उठा, ठीक है। अब इसको मान लो कि इसको एज्यूम करो कि ये ओरिजिनल है, मतलब ये कोई दूसरा है, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो अब इसको जब एज्यूम करके देखो, तो ये बताओ, इसको एज्यूम करो तो इसका जो है ये क्या राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है, तो इसका ये राइट हैंड है। अगर मैं इसे एज्यूम करूं, ये एक ओरिजिनल एज्यूम करो कि ये जो है एक ह्यूमन है, ठीक है। तो अब यहाँ से तुम एज्यूम करके देखो तो इसको क्या लगेगा कि इसका जो है राइट हैंड है, इसका मतलब लेफ्ट जो है वो राइट होता है प्लेन मिरर में, और राइट जो है वो लेफ्ट की तरफ बिहेव करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, देखो भैया, द राइट साइड ऑफ योर बॉडी बिकम लेफ्ट साइड इन द इमेज, वेयर द लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी बिकम द राइट साइड ऑफ द इमेज। इसको बोलते हैं क्या, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, और हमको पता है भैया प्लेन मिरर में क्या होता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, सेम साइज बनेगा, इक्वल डिस्टेंस बनेगा, और लेटरल इन्वर्टेड इमेज बनता है। ठीक है, चलो। तो इसलिए अब इसका यूज कहाँ, जैसे कि हम ड्रेसिंग टेबल में करते हैं, व्हीकल्स में करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, इसी वजह से एम्बुलेंस में जो है, जो वर्ड होता है ना, ये जो है लिखा होता है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, मतलब इससे इसका जो है, इस वजह से ये देखो अपोजिट लिखा होता है, ताकि अगर हम प्लेन मिरर में देखें तो ये जो है, ये हमको दिखाई देगा, इसका जस्ट, इसका लेफ्ट हमको राइट दिखाई देगा, इसका राइट हमको लेफ्ट दिखाई देगा। ठीक है, जनरली हम लिखते कैसे हैं, हम लिखते हैं किधर से, लेफ्ट से राइट लिखते हैं, एम्बुलेंस, ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो भैया ये लिख दिया, तो अब मिरर में क्या दिखेगा, मिरर में इसका हमको राइट से लेफ्ट दिखेगा, मतलब ये इधर से लिखा हुआ दिखेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, एम्बुलेंस को राइट से लेफ्ट लिख देते हैं। ठीक है, एम्बुलेंस को राइट से लेफ्ट लिख देते हैं, ताकि जो है हमको मिरर में क्या दिखे, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट दिखे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, एक ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पे, सिंपल सा क्वेश्चन है। डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन ए प्लेन मिरर, the distance between the mirror and his image is 4 meter. If he moves 1 meter towards the mirror, ठीक है, then the distance between the David and his image will be, ठीक है। एक डेविड ऑब्जेक्ट है, डेविड यहाँ पे खड़ा है, लेट सपोज, ठीक है। अब क्या वो अपना इमेज मिरर में देख, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अगर डेविड यहाँ से, इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, अगर ये 1 मीटर यहाँ से बढ़ गया आगे, 1 मीटर, तो ये बताओ इस इमेज का डिस्टेंस क्या होगा मिरर से। तो भाई हमने अभी तक ये पढ़ा है कि देखो भैया, प्लेन मिरर में अगर मैं बात करूँ, प्लेन मिरर में, तो प्लेन मिरर में जो डिस्टेंस होता है, इमेज का डिस्टेंस होता है, वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से बराबर होता है। अगर मैं कहूँ प्लेन मिरर में ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, मैं कहूँ जो जो इमेज डिस्टेंस होता है, वो इमेज डिस्टेंस क्या होता है, वो इक्वल टू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के इक्वल होता है। इसका मतलब अगर मैंने 1 मीटर यहाँ बढ़ा, ये सपोज करो यहाँ पे 1 मीटर हो गया, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया, 3 मीटर हो गया। ठीक है, तो इमेज भी क्या होगा, इमेज का भी जो है यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ये भी 3 मीटर पे बनेगा। ठीक है,
तो ये रहा, द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी ऑल्सो 3 मीटर। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं। अब अगला देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस से, ठीक है, कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं भैया कि कर्व सरफेस निकाले कहाँ से है। तो कर्व सरफेस एक स्फीयर से, ये जो देख रहे हैं कि स्फीयर है, एक स्फीयर बना दो, स्फीयर एक बॉल समझना, ठीक है, स्फीयर बना दिया, यहाँ से एक स्फीयर से जो है एक सरफेस को पॉलिश करके इसके निकाला गया। ये देखो बाहर, बाहर से ये पॉलिश है, देखो ये जो है ना आउटर जो है, जो आउटर एरिया जो है ये क्या है, पॉलिश्ड है, पॉलिश्ड है, ठीक है, आउटर एरिया जो है पॉलिश्ड है, ठीक है, तो अंदर एरिया शाइनी है। तो इसको बोलते हैं, जो इस टाइप से जो है जिसमें आउटर पॉलिश्ड हो और अंदर शाइनी हो, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, और जिसमें आउटर एरिया जो है, ये एरिया जो है शाइनी है, ठीक है, और अंदर वाला एरिया जो है ये कोटेड है, ठीक है, या ये पॉलिश्ड है, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। मतलब देखो भैया, ये उभरा वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। अब जो अंदर धसा हुआ है इसको बोलते हैं केव। केव है ना, केव की तरह, देखो केव रहता है अंदर धसा हुआ, रास्ता रहता है अंदर जाने का, तो ये हो गया कॉनकेव और ये हो गया कॉन्वेक्स। ठीक है, तो देखो भाई बेसिकली दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, चलो अगला देखो। तो अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स में दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेना भाई, देखो बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये क्या, कि हमको ये पता है कि भैया इसको कहाँ से निकाला गया है, इसको हम निकाले हैं स्फेयर से, किसे, हॉलो स्फेयर से, ठीक है, हॉलो स्फेयर ग्लास से निकाले हैं। तो अब देखो, जब हॉलो स्फेयर ग्लास से इसको निकाले हैं, तो भाई स्फेयर का कोई सेंटर होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और और एक बात और ध्यान रखना, जब सपोज सपोज करो यहाँ से यहाँ तक हमने कट कर दिया, इसको कट करके निकाला, तो इस पूरे जो मिरर का है, ये जो मिरर कहलाएगा ना, ये इस पूरे मिरर का जो मिड पॉइंट है उसको बोलते हैं पोल। ये क्या है, मिड पॉइंट। ठीक है, किसका मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है इस स्फीयर का, या मैं कहूँ इस कर्व सरफेस का, ठीक है, इस सरफेस का, इस जो काट के निकाला गया है, कट ऑफ कर्व सरफेस, इसको बोलते हैं कर्व कर्व सरफेस, इसको बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं पोल। ठीक है, तो एक बात ये समझ में आ गया, पोल किसको बोलते हैं, इस पूरे के पूरे स्फीयर का जो कट करके जो मिरर निकाला गया है, इसके मिडिल पॉइंट को बोलते हैं पोल। और सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, जो 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 इस पूरा स्फीयर है, इस स्फीयर के सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये जो पोल को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान रखना, बात देखो, ध्यान रखना भैया, जो सेंटर और जो पी को लाइन ज्वाइन करती है उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर, पोल, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड प्रिंसिपल एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन was passing through curvature and a pole। ठीक है, चलो अब देखो भाई, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस, समझना पहले फोकस। फोकस समझना कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस अभी समझो भैया, प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से कहाँ पास होती है भैया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है। तो देखो फोकस किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। देखो फोकस की बात कर रहा हूँ मैं, फोकस लेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फोकस। तो फोकस उसे बोलते हैं कि अगर कोई पैरेलल, देखो पैरेलल रे ऑफ लाइट अगर आती है इस प्रिंसिपल एक्सिस के करीब, इस सरफेस पे पड़ती है, ठीक है, कॉनकेव पे पड़ती है, तो कन्वर्ज होती है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। ध्यान रखना, उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस, उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो फोकस और अब फोकल लेंथ क्या होता है। तो जो फोकस है ना, जो फोकस है और जो पी है, इसके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। इसके भी पी, देखो पी और एफ के बीच को बोलते हैं, उस जो लेंथ होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, अभी और समझेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे बोलेंगे भैया, सिंपल सी बात है, सेंटर है, ये सी क्या है, सी हमारा स्फीयर का सेंटर था, ठीक है, या अगर मैं यहाँ से एक स्फीयर बना दें तो ये स्फीयर का सेंटर है सी। तो रेडियस आर, आर देखो भैया, आर होता है हमारा
रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब इस सेंटर से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को बोलते हैं आर। ठीक है। तो और एक बात ध्यान में, ये जो फोकस बना, फोकस फोकस क्या होता है, फोकस होता है आर का हाफ। अगर यहाँ से यहाँ तक का पूरा अगर देखो भैया, सी से लेके पी तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, आर। ठीक है। तो अब ये फोकस से फोकल लेंथ मतलब एफ जो है वो किसके बराबर होता है, एफ बराबर होता है आर बाई टू के। ठीक है, मतलब रेडियस जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ठीक है। इसी तरीके से भाई कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स मिरर में देख लो कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, पहले आने के बाद टकराती है, टकराने के बाद ये जो रिफ्लेक्ट होती है, देखो भैया वहां पे कन्वर्ज हो रहा था, कॉनकेव में क्या होता है, कन्वर्ज होता है। कन्वर्ज मतलब कि सारे रे एक दूसरे से पास आके मिलती हैं। देखो ओरिजिनल वाली रे है, ओरिजिनल जा रही है, यहाँ पे आई और यहाँ पे चली गई, मान नहीं कुछ एज्यूम नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि रे पैरेलल आई, ठीक है, पैरेलल आने के बाद ये इधर गई, लेकिन मान यहाँ पे देखो माना जा रहा है, घीच जबरदस्ती लाइन खींचा जा रहा है, देखो भैया नहीं ये मानते हैं यहाँ से आ रही है, तो ये कहलाएगा इसका फोकस। इसमें भी पी और एफ के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं क्या, फोकल लेंथ बोलते हैं भैया, इसको भी बोलेंगे फोकल लेंथ। ठीक है। और पी और आर सी के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। सेम एज इट इज यहाँ पे भी एफ इक्वल टू क्या होगा, आर बाई टू। ठीक है। चलो, तो ये भी समझ गए भैया आप। फोकस किसे बोलते हैं, फोकस उसे बोलते हैं, फोकस अभी देखो, फोकस उसे बोलते हैं जिस पॉइंट पे पैरेलल रे ऑफ लाइट आके कन्वर्ज या डाइवर्ज होते हैं उसे माना जाता है क्या, उसे फोकस बोलते हैं। फोकल लेंथ किसे बोलते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, फोकस और पोल के बीच का जो लेंथ होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। अब देखो अभी जस्ट मैंने बताया भैया, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो देखो भैया, एफ इक्वल टू क्या होता है, आर बाई टू, इक्वेशन एफ इक्वल टू आर बाई टू। ठीक है, जैसे कि ये अगर तुम मैं यहाँ पे एक मिरर कॉनकेव मिरर हूँ, ठीक है, ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर है, ये मिरर किसका पार्ट होगा, एक स्फेयर का पार्ट होगा, तो एक स्पेयर का ये सेंटर होगा, ये सी हो गया, इस पे और इस मिरर का मिड पॉइंट हो गया, पी हो गया। तो यहाँ से सी और पी को जो लाइन ज्वाइन करती है वो क्या कहलाएगी, ये लाइन कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये लाइन कहलाएगी प्रिंसिपल, पी ए एल है, ध्यान रखना, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। और सी और पी को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भैया, इसको हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। अब इस लाइन पे अगर एक पैरेलल रे आ रही है ऐसे, तो ये लाइन जहाँ पे जाके टकराएगी इसको बोलेंगे फोकस। तो एफ और आर के बीच में एफ रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है एफ इक्वल टू आर बाई टू, मतलब ये जो पॉइंट है ना, अब फोकस जहाँ पे होगा, यहाँ ये दोनों डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा, मतलब एफ इज द मिडिल पॉइंट ऑफ सी एन। ठीक है। चलो, तो फोकल लेंथ हमको ये समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब देखो इस पे एक क्वेश्चन पूछ देता, क्वेश्चन क्या पूछा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया है तो फोकल लेंथ क्या होगा। देखो भैया क्या दिया है, गिवन में ये दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब आर इक्वल टू कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो भैया एफ इक्वल टू क्या होगा, सिंपल सी बात, हमको ये पता है भैया, फोकल लेंथ एफ इक्वल टू क्या होगा, रेडियस का आधा होता है, मतलब कि 20/2, ये हो गया कितना, 10 सेंटीमीटर। तो ये सिंपल सीधी बात है, आराम से क्या निकल गया, फोकल लेंथ निकल गया। ठीक है। चलो, अब देखो रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के लिए सबसे पहले रूल्स देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले रूल्स समझते हैं। रूल्स क्या है रूल्स भैया, इमेज के फॉर्मेशन का रूल्स क्या है, किसमें, कॉनकेव मिरर में। देखो भाई सबसे पहला रूल्स ये, हाँ देखो उससे पहले उससे पहले ये समझ लो कि देखो भैया, इमेज कब बनेगा, ध्यान रखना, इमेज कब बनेगा जब कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, दो रिफ्लेक्टेड रे जब इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे से टकराएंगे, तो उसी पॉइंट पे इमेज बनेगा। ठीक है। अब देखो जैसे पहला, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो यहाँ पे हम क्या माने भैया, रूल, अभी हम रूल पढ़ रहे हैं, तो रूल में क्या है कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी, सीधे आएगी, देखो रूल, पहला रूल क्या है कि ये लाइट अगर पैरेलल आएगी तो कहाँ से जाएगी, अभी जस्ट हमने पढ़ा, टकराने के बाद सीधे फोकस से जाएगी, पहला रूल। दूसरा रूल क्या कह रहा है कि अगर रे ऑफ लाइट कोई कर्वेचर से जा रही है, ऐसे जा रही है, ध्यान रखना, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मानो मैं, यहाँ पे ऐसे ही मानो, अगर रे ऑफ लाइट सी से जा रही है तो सी से जाएगी और फिर सी से होते हुए वापस चली जाएगी। तीसरा रूल सिंपल सीधी बात है, अगर फोकस से जा रही है तो क्या होगी, फोकस से जा रही है तो इस सरफेस से टकराने के बाद
पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू निकल जाएगी। ठीक है, चलो। और एक और रूल है भाई, देखो अगर रे ऑफ लाइट हम पोल से जाएगी, रे ऑफ लाइट कहाँ से जा रही है, पोल से जा रही है, पोल से जाने के बाद क्या होगा, इसी एंगल पे जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा और ये टकरा के वापस उसी एंगल पे चली जाएगी। देखो भैया हमको कितना रूल पता चला, एक रूल जो पैरेलल से आ रही है सीधे आ रही है, सीधे पैरेलल आ रही है तो फोकस से जा रही है, सी पे आ रही, सी से आए तो सी से रिपीट हो जा रही है, ये रे है, ये क्या है, सब रे है। इसी रे को, इसी रे डायग्राम बनाएंगे ना तो हमको ये समझ में आएगा कैसे इमेज बनता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। देखो भैया अगला कि अगर अगर इमेज इज फॉर्म, ठीक है, अगला केस ये है कि देखो भैया जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखें, फोकस, जब ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रखें तो इमेज कहाँ बनेगा। देखो भैया अब जैसा कि हमको पता है, देखो दो रूल हम लगाएंगे, दो, क्योंकि हमको पता है भैया दो रूल लगाएंगे, कोई भी दो रूल लगा दो, दोनों रूल में क्या होना चाहिए, हमको दो रे निकालना है, दो रे निकालना है। क्योंकि हमको ये पता है जब दो रे टकराएंगे, जब दो रे टकराएंगे तो क्या बनेगा, इमेज बनेगा। सिंपल सी सी बात है, जब दो रे, एक रे निकालो जो कि सीधे जा रही है, तब भी तो भाई जब पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, देखो इसके पैरेलल है, कहाँ से जाएगी, फोकस से होते हुए जाएगी। और दूसरा रे भैया सी है, तो सी से निकाल दो कि ये देखो भैया हम एक रे इसके, ये ऑब्जेक्ट है, देखो ऑब्जेक्ट से रे निकालेंगे हम, रे कहाँ से निकालना है, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से क्या निकालेंगे, रे निकालेंगे। देखो ध्यान रखना, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ऑब्जेक्ट से रे निकालेंगे, ऑब्जेक्ट से रे निकालें, ये पैरेलल एक सीधे एक रूल ये लगाया, दूसरा सी वाला, तो ये लगा कि भैया इमेज कहाँ बनना है, इमेज ये बनना है। तो ये इमेज देखो भैया क्या ओरिजिनल रे मिल रही है, ध्यान दो, देखो यहाँ पे ध्यान देने की बात है, क्या ओरिजिनल जो रे है, ओरिजिनल, क्या ओरिजिनल जो रे है, क्या ये दोनों टकरा रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, भैया नहीं, ये तो टकरा के वापस चली जा रही है, तो ये लग रहा है कि यहाँ पे टकरा है, इसका मतलब ये इमेज कैसा बना, ये इमेज बना वर्चुअल। ठीक है, और कैसा बना, देखो ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, अब ये छोटा है, बस क्या बना, बड़ा बना, यहाँ पे लिख दो भैया इनलार्ज। ठीक है, और क्या, और इमेज कैसा बना, इरेक्ट बना ना, इरेक्ट, देखो इरेक्ट इधर बना, सीधा सीधा बना। ठीक है, और कहाँ पे बना है, जब एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, बिहाइंड दी लेंस बनता है, ठीक, बिहाइंड दी मिरर। ठीक है, बिहाइंड दी मिरर। चलो, अब दूसरा केस देखो भाई कि जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, एफ पे रखें तो इमेज कहाँ बनता है। तो देखो भैया जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं, ठीक है, फोकस पे रखे हैं तो हमें क्या निकालना है, फिर वही टू टू रूल लगाना है। ठीक है, वही दो रूल लगाए, एक रे गई पैरेलल, पैरेलल से टकराई, वापस गई, खत्म इधर, और दूसरी रे बनाए जो इसी ऑब्जेक्ट से निकली, एक रे ऐसे सी से बना दी, तो भाई जो सी से रे जाती है वो टकराने के बाद वापस इधर से चली जाती है, तो ये रे लगा, ये कहाँ बना, ये बना इनफाइनाइट। तो ये रे कैसा बना, देखो ये जो रियल ले है, अब यहाँ पे क्या वर्चुअल दिख रहा है, ये टकरान, देखो ये रियल ले गई, रियल ले इधर गई, ये रियल ले गई, देखो रियल ले गई, तो रियल जो रे है, जो रियल वाली जो रे है, यही रे देखो यहाँ जा रही है और यही इमेज बना रही है, तो इसलिए यहाँ पे इमेज कैसा बना, रियल बनेगा। ठीक है, और हाईली बहुत ही बड़ा बनेगा, हाईली इनलार्ज बनेगा। ठीक है, हाईली इनलार्ज, ध्यान रखना इसमें, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ ये रियल बनेगा, हाईली इनलार्ज बनेगा, और कहाँ बनेगा भैया, इनफाइनाइट बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। और कैसा बनेगा, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो ऐसे है, ऑब्जेक्ट तो ऐसे है, तो ये कैसे बना, ये नीचे बन रहा है, ये नीचे बन रहा है, मतलब यहाँ से अगर मैं बनाऊंगा तो ऐसे इमेज बनेगा, मुंडी नीचे होगा इसका, इस जो सरफेस है ना, इससे ऐसे बनेगा, तो यहाँ पे कैसे बन रहा है, यहाँ पे इन्वर्टेड बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ध्यान रखना, यहाँ पे इमेज कैसा बन रहा है, रियल, हाईली लार्ज, इन्फिनिटी पे बन रहा, इनफाइनाइट पे, और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बनना। ठीक है, ये पॉइंट है ना। चलो भाई, अब अगला केस देखते हैं भैया, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और फोकस के बीच में रखते हैं। ठीक है, अब ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है, जब इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, देखो कैसे बनता है, दो रूल लगाए, एक रूल ये किया फटाक से, जो पैरेलल रह जाएगी वो फोकस से होते हुए जाएगी, सिंपल सीधी बात है। अब जो सी से जाएगी वो सी से टकराने के बाद सी पे गई, तब इन दोनों को मिलाओ, कहाँ मिल रहे हैं, देखो यही रे मिल रहे हैं, ध्यान रखना, रियल वाली रे, रे बार बार मैं बोल रहा हूँ, रियल वाली रे जब मिलती है तो वहां पे रियल इमेज बनता है, तो रियल वाली रे मिली यहाँ पे, तो ये इमेज कैसा बनेगा, रियल। ठीक है, और रियल बना। ठीक है, और कहाँ पे बना भैया, जब सी और एफ के बीच में था तो ये कहाँ बना, सी से पहले, मतलब मैं कहूँ बिहाइंड सी। ठीक है,
बिहाइंड सी। और कैसा बना, छोटा बना बड़ा बना, इसमें भी लिख दो भैया इन लार्ज। ठीक है। और कैसा बना, रियल हो गया। और सीधा बना के उल्टा बना, देखो भैया मुंडी नीचे है मतलब कि इन्वर्टेड बना। ठीक है। चलो भाई इसी में सेम केस भैया, ऐसे भी दो रूल लगाओ, इसमें भी सीधे सीधे। तो यहाँ पे इमेज कैसा बने भैया, सी पे जब ऑब्जेक्ट सी पे रहेगा तो सी पे बनता है, सेम साइड बनता है। इसमें भी लिख लेना भाई, इसमें भी इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। ठीक है, सेम साइज का बनेगा। और कैसा बना देख के बता लेना, यहाँ पे समझ जाना। और इन्वर्टेड बना है। ठीक है, और कहाँ पे बना है, सी पे ही बना है। ठीक है। चलो अब आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर, पांचवा केस। पांचवा केस में क्या है भाई कि जब ऑब्जेक्ट सी से पहले रखते हैं तब भैया इमेज कहाँ बनता है। तो दो ही दो रूल लगाएं, एक पैरेलल ले चलें फोकस से ले गए, एक सी से लेके जाएं, तो कहाँ कहाँ बना, सी और एफ के बीच में बना। कैसा बना, सिंपल सी बात है, कौन सी रे टकरा रही है, रियल, तो रियल बनेगा। ठीक है। और कौन सी रे टकरा रही है और कितना छोटा बना है, बड़ा बना, छोटा स्मॉल बनेगा भैया इसमें। ठीक है। और कैसा बना, उल्टा बना, इन्वर्टेड बना। ठीक है, इन्वर्टेड। और कहाँ बना, सी और एफ के बीच में बना। काम खत्म। ठीक है। अब एक और लास्ट केस की, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट रहेगा तो कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट से दो रे आती है तो कहाँ टकराती है, जब भी इन्फिनिटी से रे आती है तो कहाँ जाती है, फोकस पे बनता है। ठीक है। तो भैया इनफाइनाइट से रे आई, यहाँ पे गई, दो रे बनाओ, एक पी से एक इनफाइनाइट से। एक ऐसे बनाओ, एक रे ऐसे आई। ठीक है, ऐसे आई तो ये समझ जाओ। लेकिन तुम देखो यहाँ पे कोई भी बना सकते हो तुम। नॉर्मली अगर मैं इनफाइनाइट लेके आऊँ तो इनफाइनाइट से रे पैरेलल आती है और फोकस से होके निकल जाती है। ठीक है। इनफाइनाइट से जब रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से होके निकल जाएगी, तो ये बनेगा फोकस पे बनेगा। सिंपल सीधी बात है, इमेज कहाँ बना, फोकस पे बनेगा। ठीक है। चलो भाई अब आगे देखते हैं, रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय। अब यहाँ पे भी वही रूल है भैया, तीन रूल है। ठीक है। पहला रूल किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो पहला रूल वही कि भैया जब पैरेलल आ रही है रे, पैरेलल आती है तो कहाँ से होते हुए जाती है, ये ऐसे जाएगी, यहाँ तो ऐसे जाएगी टकरा के, यहाँ पे डाइवर्ज हो जाती है भैया, यहाँ पे डाइवर्ज हो जाती है, ध्यान रखना। तो डाइवर्ज होती है, इधर गए तो तुम ऐसा लगा कि भैया इमेज कहाँ से रे आ रही है, यहाँ से आ रही है। तो पैरेलल वाली जो रे होती है वो हमेशा ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है। दूसरा कि अगर सी से मानो मानो कि ये जो रे है ना सी पे जा रही है, वे टकराएगी तो टकरा के तो इससे ही वापस जाएगी ना, लेकिन माना ये जाएगा कि कहाँ से जा रही है, सी पे जा रही है। ठीक है। और वही सेम चीज कि अगर फोकस पे जा रही है, फोकस पे मान के चलो तो ये पैरेलल होती हुई रे आएगा नजर में। ठीक है। अब तीसरा ये कि भाई जब पोल से जा रही है तो पोल से सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सेम चीज है। ठीक। चलो अब इसमें कैसे फॉर्मेशन होगा, पहला केस कि भैया जब ऑब्जेक्ट को देखो, इसमें जनरली दो ही केस बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रखें पोल और इनफाइनिटी के बीच में, तो देखो भैया अगर हम कहीं भी रखें तो पहला हम ये केस बनाएंगे, रे आएगी पैरेलल, पैरेलल आएगी तो कहाँ से होते हुए लगेगा कि तुमको ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन तुमको बनाना है कि ये कहाँ से रिफ्लेक्ट आ रही है इमेज के उधर मिरर के पीछे से, तो ये लगेगा कि फोकस से आ रही है। तो देखो भाई तुम कहीं भी ऑब्जेक्ट रख लो, कहीं भी पैरेलल पैरेलल जो रे बनाओगे वो कहाँ से होते हुए पास कराओगे, वो फोकस से, यहाँ पे फोकस है तो फोकस से होते हुए तुम्हें ऐसे रिफ्लेक्ट कराना पड़ेगा। और जब एक रे फोकस से जा रही है और दूसरा रे तुम बनाओ सी पे जा रही है, तो ये बताओ ये दोनों दोनों रे कहाँ मिलता हुआ नजर आएगा तुम्हें, ये मिलता हुआ नजर आएगा फोकस और पोल के बीच में। देखो भैया इसमें सबसे पहली बात, इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल। क्या रियल रे मिल रहा है, यहाँ पे रियल रे जो मिल रहा है, रियल वाला जो रे है, क्या ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसीलिए इमेज कैसा बना, वर्चुअल। दूसरा क्या, स्मॉल बना। ठीक है। तीसरा क्या भैया, स्मॉल तो बनेगा ही बनेगा। और तीसरा क्या, इरेक्ट बना भाई। ठीक है। और चौथा क्या, कहाँ बना, पी और एफ के बीच में काम है। ठीक है, पोल और एफ के बीच में। चलो और दूसरा केस ये लो लो भैया कि जब इनफाइनाइट पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, सिंपल सीधी बात है, फोकस पे बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। ठीक है। जब रे इनफाइनाइट से आएगी, ध्यान दो यहाँ पे तो कोई भी केस ले लो, बस यही हमेशा इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो, इमेज हमेशा कहाँ बनेगा, फोकस और पोल के बीच में। और अगर हम इनफाइनाइट पे ही ले लेते हैं, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट ले लेते हैं तो इनफाइनाइट से रे आएगी, ये बनेगा तुम्हारा यहाँ पे। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनेगा, इसमें भी सिंपल सीधी बात है।
ठीक है, बहुत ही छोटा इमेज बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक है, इरेक्ट बनेगा और फोकस पे बनेगा, वर्चुअल बनेगा, स्मॉल बहुत ही छोटा। ठीक है, इरेक्ट और फोकस पे। चलो, अब आते हैं भैया इसका यूज कहाँ है। इसका यूज है कॉनकेव मिरर का। ठीक है, शेविंग मिरर में तुम यूज करते हो। ठीक है, और डेंटिस्ट के लिए भी कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, और व्हीकल्स में भाई। ठीक है, और कॉन्वेक्स का कहाँ कहाँ यूज करते हैं, रियर में, सॉरी व्हीकल्स में, यहाँ व्हीकल्स हेडलाइट में यूज करते हैं, ध्यान रखना। व्हीकल्स हेडलाइट में कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ यूज करते हैं, व्हीकल्स के मिरर में, रियर व्यू मिरर में अंतर है, और शॉप मिरर में। अब देखो भाई, जैसे कॉनकेव मिरर का डिश यहाँ पे यूज करते हैं, कर्व डिश, जैसे लाइट रे आई, पैरेलल इनफाइनाइट से लाइट रे आई, पैरेलल कहाँ पे, इसके फोकस पे पॉइंट होगी, पैरेलल रे आ रही है तो भैया रे आएगी कहाँ पे, रिफ्लेक्ट होगी, फोकस पे। ठीक है, अब ये क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट के द्वारा, या टॉर्च में देखो, ऐसे टॉर्च के अंदर कभी तुम गौर करना, ऐसे बना होता है। ठीक है, ऐसे भी यहाँ पे बल्ब होगा और ऐसे बना होता है टॉर्च। अब यहाँ पे तुम्हारा मिरर लगाता है, तो ये जो है ना, ये जो मिरर है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये कौन सा मिरर है, ये मिरर है कॉनकेव मिरर। ठीक है, चलो, अब इसी तरीके से भाई कॉनकेव मिरर को जो है कॉन्वेक्स मिरर, हाँ। अब देखो कॉनकेव मिरर ये तो हो गया, टॉर्च में लगा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर को हम कहाँ यूज करते हैं, रियर व्यू में। तो रियर व्यू में यूज करने का फायदा क्या है, ठीक है, ये तुम्हारा अपने रियर व्यू में देखना कि तुम्हारा ऊपर वाला ऐसे उठा हुआ आएगा, क्यों, क्योंकि भैया इसमें क्या होता है कि तुम्हें दूर से जो लाइट इधर से आ रही है ना, वो भी टकराएगी और तुम्हारे आंखों में दिखेगा। मतलब एक वाइड रेंज कवर करता है, देखो देखो इतना दूर का रेंज कवर करता है, ताकि इतने दूर से लाइट से तुम्हारे इस पे आ जाए। ठीक है, अगर कॉनकेव ऐसे रहता, तो ये बताओ, इधर का लाइट इधर थोड़ी आता, इधर का लाइट आग नहीं टकराता, इधर के छोटे से वाइड रेंज एरिया कवर करता जहाँ पे तुम्हें फोकस पे आता। ठीक है, छोटा सा एरिया कवर करता है, इसलिए यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है, किसमें, रियर व्यू मिरर में यूज किया जाता है। ठीक है, देखो भैया यहाँ, चलो, अब आते हैं साइन कन्वेंशन समझना। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन क्या है भाई, देखो जरा मिरर का समझो। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, जिधर से रे आती है, सबसे पहले जो हम मैथ में पढ़ते हैं ना, एक्स वाई, ये तुम्हारा मान के चलो, ये वाई एक्सिस है, पी को सेंटर मान लो ऐसे। ठीक है, ये पी तुम्हारा सेंटर हो गया। पी से अब देखो यहाँ पे दो दो बात ध्यान रखना, देखो अगर तुम स्मार्ट हो तो समझ जाओगे भैया। ठीक है, पी पी को सेंटर मानते हैं, ओ ओरिजिन, मतलब इसको पी मान लें। ठीक है, पी, अब पी से ध्यान रखना, पी से जिधर से रे आ रही है, रे अगर इधर से आ रही है, तो इस डायरेक्शन में हो गया तुम्हारा पॉजिटिव। ठीक है, और इस डायरेक्शन में हो गया तुम्हारा निगेटिव साइन, और ऊपर डायरेक्शन में हो गया तुम्हारा पॉजिटिव, और नीचे डायरेक्शन में हो गया तुम्हारा निगेटिव साइन। ध्यान रखना, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। अब आते हैं मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो भाई मिरर फॉर्मूला, अगर जिसको ये मिरर फॉर्मूला ना याद हो, तो मैं तो कहूंगा और कुछ नहीं समझ में, एम से क्या होता है, एम से मिरर, तो एम से मल्टीप्लीकेशन, मतलब मल्टीप्लाई का साइन, मतलब कि प्लस का साइन, मतलब ये समझना कि यहाँ पे प्लस होगा भैया, इसे सिंपल सीधी बात है। शुरू, अगर जिसको जिसको याद करने की मैं बता रहा हूँ, देखो भैया प्लस में क्या होता है, प्लस में ये होता है ना, क्रॉस होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से मल्टीप्लाई में भी क्रॉस होता है, तो इसलिए यहाँ पे भी मिरर फॉर्मूले में प्लस साइन का यूज होगा। आप देखो कैसे भाई, तो मिरर फॉर्मूला क्या बताता है, मिरर फॉर्मूला ये बताता है, ये इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ। ठीक है, अब वो कैसे, ये 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, इसीलिए मैं बोल रहा था यहाँ पे प्लस का यूज। ये देख रहे हो, प्लस मल्टीप्लाई में भी क्रॉस होता है, प्लस में भी क्रॉस होता है, इसलिए 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, ये है मिरर फॉर्मूला, ये है मिरर फॉर्मूला। अब इस पे क्वेश्चन लगा, अब यहाँ पे हमें साइन का आगे यूज करना पड़ेगा। तो देखो भैया v क्या है, v है हमारा इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, अगर ये तुम्हारा, बेटा सपोज करो ये मिरर है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, और तुम्हारा इमेज टकरा के कहीं बन गया, सपोज करो यहाँ से। ठीक है, ये तुम्हारा सी है, यहाँ पे ला दिया, तो ये टकराया तुम्हारा यहाँ पे, ये गया फोकस से होते हुए, और कोई और केस मान लो, सपोज करो सी पे ही है, सी पे रखो, तो दूसरा टकरा गया, दूसरा पी से निकाल दे, यहाँ पे है, तो ये तुम्हारा बन गया, यहाँ पे इमेज बन गया। ठीक है, तो देखो भाई, जो जहां से ऑब्जेक्ट और पी का डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और इमेज डिस्टेंस यू यू बोलते हैं,
यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, सॉरी, यू हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है और वी हमारा इमेज डिस्टेंस होता है। तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट और पी की बात की जाए वहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जहाँ पे इमेज बन रहा है इमेज और पी की बात की जाए उसको मानते हैं इमेज डिस्टेंस, उसको डिनोट करते हैं वी से और इसको डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट से। ठीक है। अब जैसे कोई एक एक केस ले लेते हैं, आई थिंक एक मैं बना लेता हूँ कोई भी केस। अगर ये तुम्हारा एफ है, ठीक है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, और मैं यहाँ पे बना दे, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट पैरेलल रे जाएगी, फोकस से होते हुए निकल जाएगी। और दूसरा मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से बना दिया, ये जाएगा ऐसे, तो ये बनेगा तुम्हारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेज। ठीक है, तो देखो ये इमेज और पी के डिस्टेंस को बोलते हैं हम भैया, यहाँ पे क्या बना है इमेज, तो इमेज और पी के डिस्टेंस को बोलते हैं वी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बोलते हैं यू। तो इमेज और पी की दूरी को बोलते हैं यू और फोकल लेंथ एफ और पी की दूरी को बोलते हैं एफ। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला भैया, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है। चलो, अब लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है भैया मिरर का, देख लो भैया, इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली यहाँ पे। लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन मतलब यही कि भैया कितना बड़ा दिखा वो इमेज। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, द रेशियो ऑफ इमेज, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, हाइट हाइट की बात कर रहा हूँ मैं, सपोज करो ये तुम्हारा है मिरर, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा बन गया ये जो हाइट है, ध्यान रखना इस, ये ऑब्जेक्ट का हाइट है, ऑब्जेक्ट का हाइट कहाँ से देखोगे, इस प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर गया है हाइट दिया रहेगा, इसको बोलते हैं हाइट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को। चलो, तो भैया लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन। मतलब इमेज का हाइट और अपॉन ऑब्जेक्ट के हाइट को हम क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो इसे h2 अपॉन h1। अब आ जाओ भाई, इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या पूछा हुआ है, फाइंड द साइज, नेचर, पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, देखो भैया ये दिया हुआ है ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1। देखो ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है, मतलब मैं मान के चलूं ऑब्जेक्ट का साइज मैं अगर h1 मानूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देख लो भैया, h2 को क्या माना है, और हाइट ऑफ इमेज, और h1 को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पे h1 मान लेता हूँ, h1 कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। और दूसरा डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम दी कॉनकेव मिरर, मतलब ये कॉनकेव मिरर है जिसको यहाँ से यहाँ तक की अगर ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 10 है, मतलब फोकल लेंथ ये एफ है, तो ये एफ है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। और कौन सा डिस्टेंस भैया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से, मतलब 10 और 15, मतलब यहाँ पे कहीं रखा होगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट किसके किस में बीच में बना है, हमको लग रहा है कि भैया तुम्हारा डायरेक्टली देखो भाई, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है। खैर ये तो देखते तुम ऐसे बना सकते हो, नहीं तो ये फॉर्मूला यूज कर लो भैया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम क्या बनेंगे, ऑब्जेक्ट है यू। ठीक है, अब देखो वी कहाँ बनता है, डायरेक्टली तुम रे डायग्राम बना के अगर समझ गए तो भी निकाल सकते हो, आप फॉर्मूले से निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है भैया, यू कितना दिया हुआ, यू है 15 और एफ है कितना, एफ है तुम्हारा 10। तो सिंपल सीधी बात है भाई, 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है। चलो, तो अब एक चीज ये देखो भैया, ये जो P है ना, पॉइंट P, तो P के इधर कौन सा लेंस है, ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। ये दोनों मिरर है, मतलब ये U का साइन कैसा होगा माइनस, F का साइन कैसा होगा माइनस, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में निगेटिव, U भी इस डायरेक्शन में निगेटिव, तो ये हो जाएगा U तुम्हारा -15, F भी क्या हो गया -10। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखूं, ये हो गया 1/b। हमको क्या निकालना है भाई, क्या निकालना है, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ पोजिशन ऑफ द इमेज। तो 1/b माइनस 1 ये कितना है, कितना है ये यू कितना था 15 इक्वल टू -1/10। तो ये इधर चला जाएगा, मतलब 1/b इक्वल टू क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 1/10 -1/15। तो इसका मैं एलसीएम ले लूँ तो ये क्या हो गया, अगर मैं एलसीएम 30 ले लूँ यहाँ पे, तो ये हो गया -3, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया +2। ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 1/b इक्वल टू -1/30। ठीक है, तो भैया v कितना निकल के आ गया, तो v यहाँ से निकल के आ गया -30, मतलब v कहाँ बना है, v बना है देखो भैया,
जब सी और एफ के बीच में रहता है तो ऑब्जेक्ट किधर बनता है, इधर बनता है, तो ये इधर बन गया 30, मतलब यहाँ पे सी से बियॉन्ड में बना होगा। ठीक है, तो वी क्या निकल के आ गया, वी निकल के आ गया -30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो भाई। तो देखो आज के लिए इतना ही। आई थिंक अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।